हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पर 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2024 के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशियों का ये जो साल है आपके लिए कैसा जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे यानी कि आपकी लव लाइफ, और उसके बाद मैं आपके करियर को चेक करने वाली हूँ यानी कि प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो मेरे साथ पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और आपको पसंद आती है और बिल्कुल अगर कहीं भी आपको रेजोनेट करती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको फेसबुक पे भी मिल सकती हूँ, टैरोक्स पे 666 के नाम से। पूनम शर्मा मेरा नाम है। वेलकम टू माय चैनल। ओके, यस, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको इसी नाम से मिलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 में आपके लिए क्या है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा या फिर थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा। आप कॉल नहीं करें, मैसेज करें, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 2024 पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी 2023 में मेन एनर्जी क्या है। लास्ट में मेन एनर्जी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचेंगे स्कॉर्पियो। अपने पार्टनर के बारे में आपकी सब क्या सोच होगी। डेथ, फीलिंग्स क्या होगी आपकी अपने पार्टनर के लिए। ये मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, अब बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखूँगी आपके लिए। ठीक है, वेट अ सेकेंड। आप अपने पार्टनर से चाहते क्या हो 2024 में। आपका मेजर एक्शन क्या हो सकता है स्कॉर्पियो। ओके, और आपकी मेन सिचुएशन 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए मुझे क्या लगता है स्कॉर्पियो, आपकी मेन सिचुएशन ये कह रही है कि आप किसी से शादी करने की सोच रहे हो। ठीक है, लिटरली स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप जो है जीत हासिल करना चाहते हो। स्ट्रगल के बावजूद आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। ठीक है, तो यस, आप रिलेशनशिप में क्या चाह रहे हो। किसी से बातचीत हो रही है आपकी, कोई आपका अफेयर है किसी से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे। तो ये जो विक्ट्री है आपको आसान नहीं होगी, पहले बात तो ये। ठीक है, आपको लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मेन सिचुएशन आपकी यही है कि आप जो है किसी से शादी कमिटमेंट की बात करना चाहते हो, बट स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, करियर साइड से इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप के बारे में 2024 में क्या सोचोगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनिशिएट करोगे। डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो। रिलेशनशिप को एक छोटे लेवल पर, जैसे कहते हैं ना, शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हों। ठीक है, लेकिन जैसा भी आपसे मैच करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है अपनी लव लाइफ में एक इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचोगे। इस इंसान के बारे में आप 2024 में इस तरह से सोचोगे कि ये इंसान किसी को छोड़कर आपके पास आए। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये या तो किसी रिलेशनशिप से अटक रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को एंड करके दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप क्या सोचोगे इस इंसान के बारे में। आप ऐसा ही सोचोगे कि ये इंसान किसी को छोड़कर आपके साथ आ रहा है, बदलाव लेकर। ठीक है, आपकी फीलिंग्स जो है इस इंसान के बारे में क्या होगी, बहुत ही प्रैक्टिकल फीलिंग्स होगी आपकी। ठीक है, आप इनको अपनी भावनाओं को मतलब जैसे कि कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि आप जो है अपनी भावनाओं को ओपन होके नहीं कहना चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे हो, लेकिन इनिशिएट करना चाहते हो किसी बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल अपने पार्टनर से क्या चाहते हो। ओवरऑल अपने पार्टनर से आप यही चाहते हो 2024 में कि वो आपको बोले, शादी के लिए बोले, आपको जैसे कमिटमेंट दे, आपसे प्यार करे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप चाहते हो अपने पार्टनर से। ठीक है, और आपका एक्शन क्या होगा। आपका एक्शन एक्चुअली आप कोई एक्सप्रेस करने वाले नहीं हो। आपका एक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप चुप रहोगे, अपनी चीज़ों को अपने पास रखोगे। ठीक है, आपका एक्शन यही लग रहा है कि आपकी बातचीत तो हो रही है इनसे, लेकिन यस, आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करें। दिल में आपके प्यार है, लेकिन आपका मेजर एक्शन मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, बातचीत हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में नहीं हो रही। ठीक है, यानी कि आप इनिशिएट कर रहे हो, किसी से नई नई मुलाकात है या कोई नया रिलेशनशिप है, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 2024 में बातचीत होती रहेगी आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ जैसे रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा। एक छोटे लेवल पर स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है किसी से। और यस, ये जो इंसान है आपके लिए, आपके मन में इसके लिए भावना है, लेकिन एक्सप्रेस करने से आप डरेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल कम्युनिकेशन आपकी मेन की होगी 2024 में। ओके, चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज रहेगी आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए स्कॉर्पियो, जिनके पार्टनर के बारे में देखना चाहते हैं स्कॉर्पियो, उनकी एनर्जी बताइए। इनके पार्टनर की एनर्जी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की एनर्जी।
ऑलराइट, मेन सिचुएशन देख लेते हैं पहले। हाई प्रिस्टेस, ओके, रिलेशनशिप के बारे में इंसान क्या सोचेंगे। जस्टिस, स्कॉर्पियो के बारे में क्या सोचेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स क्या रहेगी स्कॉर्पियो के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, चाहते क्या हैं। स्टार, मेजर एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। ऑलराइट, हैंग्ड मैन, ओके। और मेन सिचुएशन देखिए, इंडिपेंडेंट। ये इंसान या तो करियर की साइड से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, या फिर कोई रिलेशनशिप इनका पहले रह चुका है जिससे आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन हो सकते हैं, इनका स्टार साइन बताने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मैच करे, हो सकता है नहीं करे। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो आपका साइन है बट उनका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे स्टार साइन लग रहे हैं, पर स्टार साइन पे मत जाइएगा, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे देखिए मेन सिचुएशन ये है कि आपको चोरी चुप के कोई प्यार करता है, ठीक है। मुझे प्यार की भाषा इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि आपसे रिकनसाइल हो। तो ये डेफिनेटली चोरी छुप के, जैसे कोई सीक्रेट लवर हैं आपके, ठीक है, आप इनसे इनिशिएट करना चाहते हो। नैन मटक का आपको हो रहा है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यस, कोई है जो आपको सीक्रेट एडमायरर यानी कि सीक्रेटली पसंद करता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो एक सीक्रेट एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कोई सीक्रेट वुमेन भी हो सकती है या फिर मैन भी हो सकता है, आप जिस तरह से भी देखें इस रीडिंग को। तो ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, रिश्ते में क्या चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है कि इनका पुराना कोई रिलेशनशिप है, उसको छोड़कर ही आपसे दोबारा सेकेंड मैरिज की सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर डेफिनेटली ये जस्टिस यानी कि कर्मास, आपको जैसा जिस तरह से आप इनके बारे में सपोर्ट करते हो या जो भी करते हो इनकी मदद, ये दोबारा उसको लौटाना चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय की बात करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लेकर क्या सोचे हैं कि आप एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत करोगे। मुझे दोनों की स्थिति परिस्थिति एक जैसी लग रही है। कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हो, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। दोनों कार्ड सिमिलर से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को छोड़कर इनके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। डिवोर्स वाली बात डेफिनेटली समझ में आ रही है मुझे। यस, आप दोनों में से किसी का डिवोर्स हो चुका है या फिर होने के कगार पे है, ठीक है। तो आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपको इसी तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते क्या हैं आपसे, फीलिंग क्या है, ये इनिशिएट करना चाहते हैं खुद की तरफ से, ठीक है। और इनका जो आपसे चाहते क्या है, फीलिंग्स में मुझे यहाँ लग रहा है कि आपसे इनिशिएट करके एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। और ये आपसे चाहते हैं कि आप रिकनसाइल करो, आप इनके साथ विश फुलफिलमेंट करो, आप इनके साथ रियूनियन करो, ठीक है। आप इनको बोलो कि मुझे आपसे शादी करनी है, मतलब आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यस, और ये भी आपसे इसी तरह की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर का मेजर एक्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की तरफ से मेजर एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो ये सोच विचार कर रहे थे, लेकिन 2024 में इनमें एक बदलाव आएगा, एक अवेकनिंग आएगी। और यस, ये आपके लिए कुछ बदल कर कोई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इनका एक्शन कुछ भी हो सकता है, बट ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अभी एट प्रेजेंट ये बहुत पॉज की सिचुएशन है, लेकिन डेफिनेटली बदलाव आ रहा है इस स्थिति में। 2024 में कुछ ना कुछ आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये किसी रिलेशनशिप से आज़ाद होकर आपके पास आना चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। और यही स्थिति परिस्थिति आपकी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं और क्या है। थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है स्कॉर्पियो, क्या सिचुएशन है लव लाइफ की स्कॉर्पियो। ओके, फर्स्ट वी हैव द फैक्ट नंबर 17, पॉइज्ड नंबर 48, वाई नंबर 31 एंड 52 नंबर मेंडिंग, ठीक है। 52 नंबर, ओके, न्यू लाइफ। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जो इंसान है या आपकी लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है। नंबर 39 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक न्यू लाइफ किसी से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी से मैरिज, किसी से डिवोर्स, ये सब चीज़ें आप में आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। 2024 में और क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा मैसेजेस मैंने निकाले हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों की परिस्थिति में आप दोनों के फैक्ट यानी कि सच्चाई जानते हो, ठीक है। जो भी जानते हो, जो भी आपकी सच्चाई है आपके रिलेशनशिप की, जिसको आप ऐसी चीज़ें जो बदल नहीं सकते हो, उसके होते हुए भी आप एक दूसरे को साथ में देखकर खुश होगे, ठीक है। ऐसा लगता है एट प्रेजेंट जो भी स्थिति है उसको आप कंटिन्यू करोगे, जो भी सिचुएशन होगी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिले ना मिले, आप एक दूसरे के साथ खुश हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और क्या होगा स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप 2024 में रेडी और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप में कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ जाएगा कि यस, आप जिस किसी को भी पसंद करते हो उसमें आपको ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट और रेडी नज़र आ रहे हो। और यस, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएगी
कि साथ में रहकर कैसा रहेगा आपका, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक साथ दूसरों के साथ निभा पाओगे या नहीं पाओगे। अगर सेकंड मैरिज कर रहे हो तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहेंगे, उसका सवालों का जवाब आप यस खुद ही में ढूंढोगे और यस चीज़ें मैंड होगी। जिस किसी के भी बारे में आप पूछ रहे हो यस उनसे चीज़ें मैंड होगी। और ये रिलेशनशिप जैसे कहते हैं ना, एक चाहे दोस्ती का ही हो, लॉन्ग टर्म तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। जो चीज़ें आप जैसे कहते हैं ना बोल नहीं सके, तो वो कहीं ना कहीं दोस्ती के लेवल को बढ़ाने से बोलोगे, ठीक है। अभी एक्सप्रेसिव आप दोनों ही नहीं हो, लेकिन बाद में जाके मुझे एक्सप्रेसिव भी लग रहे हो। आफ्टर 6 मंथ यस ये आपकी चीज़ें जो है वर्कआउट होगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपको समझ आए ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेती हूँ। हेलो स्कॉर्पियो, अब मैं देखने वाली हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या रहेगा आपकी। आप चाहे पढ़ाई करते हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे जॉब करते हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें रहेगी 2024 में, कैसे रहेगी आपका करियर। यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 2024 करियर। ऑलराइट, so we have trust, loyal heart, the fact and exchanging gift. Okay, या न्यू लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को डेफिनेटली कोई नया जॉब मिल सकता है, नया करियर स्टार्ट होगा आपका, एक नया लेवल करियर का स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका जो जॉब है उसमें लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, ठीक है। और आपको भी अपनी करियर साइड से ट्रस्टेबल एनर्जी आ रही है, यानी कि आपको अपने करियर पे मतलब जैसे अपने आप पे ट्रस्ट हो जाएगा कि यस अब मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपका सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, या तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें सपोर्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। जिस पे आप विश्वास करोगे उसके साथ कोई बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना अपनी नॉलेज के बारे में फैक्ट जानते हो, ठीक है। आपकी कितनी नॉलेज है, आप कितने एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इन बातों को जानते पूछते भी आप जैसे जो करोगे उसमें आपका एक आत्मविश्वास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप में कॉन्फिडेंट लेवल जो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ लोग आप पे ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के आप जो ट्रस्ट करोगे कुछ लोगों पे, ठीक है। अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे यहाँ पे ग्रेट बहुत अच्छी तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है जैसे कहते हैं ना काम के बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको जॉब में, करियर में या फिर बिजनेस आप करते हैं तो उसमें जैसे कहते हैं ना अवार्ड के रूप में मिलने वाले, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र या पदोन्नति हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। और यस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग नया जॉब की तलाश कर रहे थे तो वो भी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। वृश्चिक राशि 2024 करियर साइड कैसा रहेगा करियर में। ऑलराइट, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में महीने में आपको लगेगा कि जो आप काम करें उसके बदला उसका रिजल्ट जो है किसी और को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप जो भी शुरुआत करोगे वो स्टेबल होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। एक ऐसी शुरुआत आपकी मेन एनर्जी ये है कि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो या कोई नया जॉब कर रहे हो तो उसमें एक स्टेबल एनर्जी यानी कि आपका करियर स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि स्टार्टिंग डेज में 2024 में आपको एक तो पैसे की कमी नज़र आएगी, आप अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश नहीं करोगे क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको 1-2 जॉब की रिजेक्शन भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन क्लियरिटी के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाते हो, आगे चलते हुए नज़र आ रहे हो क्योंकि किसी बात की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। जिस काम में आपको जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उतना मिलेगा, वो काम आपके पास आएगा, ठीक है। कुछ लोग कुछ नई जॉब पकड़ेंगे तो कुछ पुराना ज़रूर छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके मन मुताबिक आपको 6 मंथ बाद ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको अवार्ड या गिफ्ट मिलने का चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि कोई मन से जुड़ा हुआ काम आपकी विश पूरी करेगा, ठीक है। आप जो काम चाहते थे वही आपको मिलने वाला है। ओवरऑल आपकी जो करियर साइड से जो भी आप शुरुआत कर रहे हो तो मान के चलिए आपका इसी फील्ड में एक नया मुकाम आपके पास आएगा जो कि आपके करियर को स्टेबल करेगा। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपको मैच किया ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।